Rahim, Assalamu alaikum. This video is about Pakistan India मैच एशिया कप 2023। कोलंबो में पहले तो बारिश ने सांस नहीं लेने दिया, फिर उसके बाद टॉस हुआ तो टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो फिर इंडिया ने हमें सांस नहीं लेने दिया। उसके बाद रन की अंबार लगते गए और हम बेबस होते गए। अब देखें कि पहली बॉल पे अगर शाहीन अफरीदी डाइव लगाता है, नसीम शाह की बॉल है, एफर्ट ऐसे करता है कि वो कैच पकड़ लेता तो हम भारी होते हैं। अगर चाचा और वो दूसरा सलमान आगा दरमियान में थे, बॉल ना गुजरने देते तो हम हावी होते। अगर हम नसीम शाह की बॉलिंग पे ही 2-3 विकेटें ले जाते तो हम हावी होते, लेकिन हम हावी नहीं हो पाए। शाहीन शाह की फुल लेंथ बॉलें, यॉर्कर बॉलें और इन स्विंगिंग बॉलिंग वो शुभमन गिल ने और रोहित शर्मा ने चंद कदम आगे ला के स्विंग खत्म करके बिल्कुल ही मत मार दी और रनों के अंबार लगा दिए। रनों के अंबार लगते गए, चले 2 कमबैक किए, आउट किए 2, हमने कमबैक किया। फिर उसके बाद इस तरह की बॉलिंग कि जिससे साबित हुआ कि हम लोग फुली फिट नहीं हैं। मतलब अगर एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है अच्छा, तो उसमें वैरायटी ऑफ बॉलिंग्स होनी चाहिए जिससे हम अगले को पजल कर सकें। लेकिन वो लोग इस तरह खेले जैसे उनको हमारे बॉलर्स हलवा लगे। 356 रन्स बोर्ड पे काट दिए, 2 सैकड़े हो गए, 2 50 हो गई। पाकिस्तान का वर्ल्ड लेवल का अटैक जो है वो फना फिला हो गया, अनफिट हो गया। 5 ओवर किए, हारिस रऊफ ने अगले ओवर नहीं करवाने आया, नसीम शाह अनफिट हो गया, नहीं आया। फिर हमने 356 का टारगेट जो अचीव करना था, तो ओपनर्स बैड पैच चल रहा है फखर जमान का। जब बैड पैच ही चल रहा है तो आप ये सोचें कि बैड पैच में आप बॉलें डॉट करके किस तरह आप फॉर्म में आ सकते हैं। आपका नेचुरल स्ट्राइक रेट अच्छा है, आप नेचुरल अच्छा खेलते हो, आप पहली बॉल पे हिट करने वाले बॉलर हो। 356 रन आपने करने हैं, आप बॉलें खेल जाते हो 27 और रन होते हैं आपके बोर्ड पे 10। ये कोई जस्टिस नहीं है। आप खेलते हो 18 वाले 3 ओवर्स खेल जाते हो, रन बोर्ड पे होते हैं 9, 356 आपको चेज करना है। ये किस तरह का इमामुल हक का स्टार्ट है? ये कैसा स्टार्ट है कि आप बुमराह की स्विंग बॉल हो रही है, बॉलिंग होती है नहीं, बॉल स्विंग होती है, बॉलर की होती है। बुमराह को बुरा बॉलर नहीं है, लेकिन जब आप उस पर चढ़ते हो, अफरीदी जो है, शाहीन अफरीदी इतना फेमस बॉलर है कि इन स्विंगिंग यॉर्कर्स, लेकिन उसको जो बिल्कुल यॉर्कर बना उसे रोहित शर्मा ने रोका, और जिसपे गैप बना इन स्विंगिंग को आगे बढ़ के उसने कदम बढ़ाए, थोड़ा सा आगे उठ गया, स्विंग खत्म की और फ्लिक किया और छक्का लगा दिया। इसी तरह शुभमन गिल ने इसी तरह स्विंग खत्म की, आगे मारी उन्हें शॉट है। अब आपने 356 रन चेज करने और आप लेफ्ट कर रहे हो, बॉल लेफ्ट कर रहे हो, इट मीन्स के भी आप समझ रहे हो कि मैं हाँ फॉर्म में वापस आ जाऊंगा। इस तरह आया जाता है फॉर्म में वापस। 356 रन करने हैं आपने। इमामुल हक का वेरी बैड स्टार्ट, 3 ओवर में 9 रन बना के जा रहे हैं, आपने 356 चेज करना है। दूसरा आता है वो 30 बालों पे 12, 14, 16 रन बनाते, इस तरह चेज करना इसको। फिर कैप्टन आ जाते, अब कैप्टन कहते जी मुझे क्रिटिसाइज ना किया जाए मेरे स्ट्राइक रेट की वजह से। अब मेरी बात सुने, जब आपको 356 रन चाहिए, 57 को विन है, तो आप वहां पे 24 बालों पे जब 10 रन करेंगे, 4 ओवर्स में सिर्फ 10 रन करेंगे, तो किस तरह चेज कर पाएंगे आप उसको? फिर आने वाला बंदा जो है वो कहता है जी विकेटें आउट हुई थी, भाई साले विकेटें आउट हुई थी, तो उसमें क्या मैटर हुआ? अब 128 पे आउट हो रहे हो, 40 पे हो जाते हैं। लेकिन स्ट्राइक रेट तो आप लोग इस तरह करते कि हमें समझ आती है, हम पाकिस्तानियों को समझ आती कि आप लोग फाइट करने की तरफ जा रहे हैं। चर्चा जो मशहूर है कि हम 6 बालों पे 6 छक्के मारेंगे, मैं फलां बालों को 6 पे 6 छक्के मारूंगा। और यार आते ही कोई स्ट्राइक को इस तरह का कर ले, कोई ऐसा छक्का लगा दे जिससे हम लोग थोड़ा सा खुश हो जाए। आप कहते हो कि आप बहुत हिटर हो, बहुत बड़े यार होंगे हिटर, लेकिन हम पाकिस्तानियों का भी ख्याल किया करो, हमारे दिल से तो मत खेला करो। आप लोगों ने अपना मैच खेल लिया, बाद में फिर से उसी तरह कोई बुमराह की तरफ जा रहे हैं, कोई शादाब कोहली की तरफ जा रहे हैं, कोई हंसता हुआ इंटरव्यू दे रहे हैं कप्तान जी आके कि हाँ हमारी लेके। अब कुछ तो शर्मिंदगी करो यार, बजाय उन प्लेयर्स के पास जाने के, उनको दाद देने के, आप अपने ड्रेसिंग रूम में बैठ के थोड़ी देर तो शर्मिंदा हो जाओ, कुछ तो ख्याल करो। हम लोगों का जो पागल में फिरते हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए दुआएं कर करके कमले हो जाते हैं। अपने छोटे बच्चों को जिनको पूरी दुआ भी नहीं आती, उन्हें कहते हैं कि यार अल्लाह मियां से मांगना है कि हमारे लिए हमारी टीम जीत के आ जाए। और बात यह है कि पॉजिटिव, एटलीस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड तो होना चाहिए यार। 128 इतनी डॉट बॉलें कर करके, इतनी खास पिच तो नहीं थी, उन्होंने भी तो 356 रन बनाए थे। आप लोग एटलीस्ट कोई 2-4 छक्के लगा देते, कुछ भी ऐसा कर देते, किसी एक बंदे की परफॉर्मेंस ऐसी आ जाती कि हम लोग खुश हो जाते। लेकिन आप दे दमादम इस तरह
पहले कहीं कोई मशहूर था कि वो टुक टुक 356 रन चेज करने जा रहे हो आप, पहली 6 बॉलें लेफ्ट कर रहे हो, वाइड का 5 आ जाता है तो वही रन है हमारे। क्या था, कमाल है यार। मिचेल स्टार को छक्का लगा लिया तो बुमराह को क्यों नहीं? मिचेल स्टार 145 पे भेज रहे हैं बॉल को, ये 130 35 40 पे भेज रहे हैं, फिर आप आगे की तरफ नहीं जा रहे, हिट नहीं कर रहे। इमामुल्ला मारते हैं, स्विंग को बड़ा अच्छा कट भी लगाते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन 18 बॉलें खेल के मेरे भाई जब 9 रन बना लोगे तो इसी तरह कैच लगेगा, इसी तरह विकेट जाएगी। आप मोहम्मद रिजवान साहब, आपने बक्की वाली शॉट पड़ी, बड़े प्यार से बड़े इत्मीनान से कहा कि बड़ी मुश्किल से खेली जाती है। ओ भाई, बक्की वाली शॉट, कोई छक्के है, कोई स्ट्राइक रेट अच्छा, उस तरह खेलने तो जा मेरे भाई। डिफेंसिव अंदाज में कौन खेलते हैं इस तरह? आप लोग कहते हो कि शादाब ने 50 कर दी, शादाब ने वो कर दिया, शादाब ने, कुलदीप यादव भी इसी तरह का एक बॉलर है, उसने आगे बॉलिंग की है, 5 विकेटें लेंगे, ना इनसे बॉलिंग हुई, ना जनाब आए हैं बैटिंग पे, तो उसमें 50 कर जाते। ओ कोई एक तो खुदा का बंदा हमारा दिल रखने के लिए खेल जाता। चाचा यार, आपके इतने इतने फैन बने हुए हैं हम लोग, और आप ऐसे मैच में आके इस तरह की हिट लगाते हो कि हाफ हिट और कैच हो गए, चल ओ कोई 2-4 छक्के ही लगा देते, ओ कोई मामला ही ऐसा कर देते। जनाब मोहतरम कैप्टन साहब, अगर आपको पता है कि नई बॉल के साथ स्विंग होता है तो मीडियम पे से तो एटलीस्ट आप थोड़े से कदम आगे ले जाके स्विंग को तो खत्म कर ले, उस पर फौरन ऊपर तो चढ़ जाए। बॉल तो आप खड़े हुए खेल रहे हैं तो अंदर तो आनी है, उसने तो फैंटास्टिक डिलीवरी बनना है। अब दुनिया को बताओगे कि बहुत अच्छी बॉल थी यार, कमाल बॉल थी, तो आप कमाल के बल्लेबाज नहीं हो। हद करते हो यार पाकिस्तानी, पाकिस्तानी टीम। ये सबसे ज्यादा मायूस कुन बात तब हुई जब मैच हारने के बाद सभी एक दूसरे को इस तरह मिल रहे हैं। शामी के पास खड़ा हुआ है हारिस रोक, शादाब खान फिर से जा रहे हैं किसी एक प्लेयर के पास। भाई कुछ तो अपना ख्याल कर लो कि हमने बहुत बुरा खेला है, आपस में इसी तरह बैठ के एक एनालिसिस ही कर लो। कोई हम आवाम से शर्मिंदगी का कुछ ऐसा कर दो कि हाँ यार हम लोग नंबर 1 थे, हम बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग पैनिक हो गए, हमारा हाल ही बुरा हो गया, हमारे बॉलर्स वो जो टॉप पर थे वो अनफिट होना शुरू हो गए, हम जो डाइव मार के कैच मिसालें सेट करते थे कि हाँ जी हारिस रोज ने ये कैच कर लिया, नसीम शाह ने कर लिया, शाहीन अफरीदी ने कर लिया, शादाब ने कर लिया, उस तरह के कैचेस की तरफ आप गए ही नहीं। इस तरह कौन पैनिक होता है? ये आप लोग पैनिक होते हो, हार हमारी जाती है। हमारे दिलों में क्या बीती है आप लोगों को कौन कोई बताए? देखें, अल्लाह को जान देनी है, कम से कम अपना बिहेवियर तो मुसलमानों वाला नमाजें आप पूरी पढ़ते हो, तो वहां पे जाके आप सिर्फ ये सोच रहे होते हो कि भाई हमने इनसे पैनिक हो जाना, हमने परफॉर्मेंस देनी है तो नेपाल, बांग्लादेश और इनके खिलाफ दे देनी। अब जो बड़ा मैच जिसपे हमारे दिल की धड़कनें इस तरह हो रही होती हैं, कभी मैच में इन हो रहे होते, कभी बाहर, कभी किससे दुआ करवाते, कभी किससे करवाते, वहां पे आके वर्ल्ड नंबर 1 जो है वो पैनिक हो जाती है। ये किस तरह की टीम बना छोड़ी आप लोगों ने यार, हद करते हैं आप। और चलें ठीक है, हार गया, हम बगअप करते हैं, मैं बताते खुद अपनी टीम को आखिरी दम तक बगअप करता हूँ। मैं उस शहीम को बगअप करता हूँ जिसने एक छक्का लगाया, 4-5 और भी लगा सकता था, फहीम अशरफ पे 50 बना सकता था। डेप्थ तक हम बैटिंग के लिए जाते हैं कि एंड तक हमारी बैटिंग है, 51 नहीं है हमारे पास, पिच वही है जिसपे 356 भी हुए। कमाल नहीं कर दिया आप लोगों ने। अब सबसे ज्यादा जले पे नमक आप लोग तब छिड़क रहे हो कि जब हम लोग दिल थाम के बैठेंगे यार ऐसी हार कि पूरे 6 महीने हमें अफसोस ही रहना इस हार का, उसमें आप जाके आप अपोजिशन को, उनको जिनके अगेंस्ट हम लोग खेल रहे हैं उनके साथ शेक हैंड कर रहे हैं, स्माइलें दे रहे हैं। उनका तो बनता है स्माइल करना, उनका तो हंसना भी बनता है, उनका खुशगपियां करना भी बनता है। कम से कम आपका तो कुछ देर के लिए इस तरह बैठना कि हमें बहुत शर्मिंदगी है, हम बहुत बुरा आ रहे हैं, हम वर्ल्ड नंबर 1 थे, इस तरह तो करना बनता था। फॉर गॉड सेक टीम पाकिस्तान, कुछ ख्याल किया करें पाकिस्तानी अवाम। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मैचेस। थैंक यू। लाला दी ब्रांड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, मैसेज भी कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।